वो तो आप देखिए ना, जैसे करप्शन नहीं निकाल पा रहे हैं तो घूम फिर के फिर गद्दारी का केस ही कराते आर्टिकल हैं। 6 केस हाँ, बस वो यही करेंगे। अब जब आपको करप्शन नहीं मिल रही होती ना, जब आपको कोई इंग्लैंड में पेंट हाउसेस नहीं मिल रहे होते, कोई मिलने और फैक्ट्रियां नहीं मिल रही होती, कोई दुबई में, कोई सऊदी अरब में, कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस, कोई पाकिस्तान में हर दूसरा बिजनेस, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो आप पर्सनल अटैक करते हैं उसकी बीवी पे, या तो फिर आप गद्दारी का करेंगे। अब मेरे लीडर की तो कोई फैक्ट्री नहीं लगी, 4 साल यहाँ पे भी रहे हैं और केपीकी में तो पहले भी 5 साल भी रही है ना, पर मेरे लीडर का कोई बिजनेस शुरू नहीं हुआ, उसका कोई पेंट हाउस नहीं निकला, उसकी कोई फैक्ट्री मिल नहीं लगी, कुछ नहीं निकला। तो अब जब नहीं निकला तो वो एक घड़ी और हार करके भी उन्होंने देख लिया है, तो अब उनको जब कुछ नहीं मिल रहा तो अब वो यही करेंगे कि वो गद्दारी के केस बनाएंगे। वो और क्या कर सकेंगे इस तरह। मैंने आपको जैसे अभी कहा, जितनी बड़ी चेयर है आपके पास उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, फिर वो कोई भी इदारा हो। आपका काम बनता है, आपका फर्ज बनता है कि जो अवाम है ना, वो अवाम इन इदारों की तरफ देख रही होती है कि भाई ये जो है ना, इनके पास पावर है, यही कुछ कर सकते हैं, यही सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हमें पता चलेगा हम इनमें से किसी की तरफ भी नहीं देख सकते, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, अपने घरों में ही महफूज नहीं है, तो आप सोचिए मुल्क के क्या हालात होंगे, मुल्क कहाँ जाएगा। तो ये मेरा काम तो नहीं है सोचना ना, ये जिनका काम है वो सोचे ना। वो देखे, जब लोगों के घरों में आधी रातों को दीवारें टाप के घुसे, दरवाजे तोड़ के घुसे, तब कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर आप कह भी रहे थे कि जी केपीकी से कोई मुसल्लह अफराद आ रहे थे, तो पंजाब से तो नहीं आ रहे थे ना। अब पंजाब में हर घर में क्यों घुसे, दरवाजे तोड़ के आधी आधी रातों को? अब आपको पता था औरतें बच्चे अदालत की जिम्मेदारी नहीं थी इस पे नोटिस लिया जाता, जिस तरह से जो कुछ तशद्दुद खवातीन पर हुआ? वही है ना, ये सिलेक्टिव किस्म का जो आपका इंसाफ है ना, ये मत करें। आप सिलेक्टिव मत रखें कि जी जब हमारा दिल करेगा हम एक्शन लेंगे, जब दिल नहीं करेगा तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर ये इस तरह करेंगे ना कि लोगों को बोलने नहीं देंगे, उनको वोट उनका जायज नहीं डालने देंगे, तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो मुल्क में मजीद जो हालात है ना, वो खराब होंगे। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम कोई इतनी बड़ी कुर्सियों पे नहीं है। जो बड़ी सीटों पे लोग हैं ना, जिम्मेदारी उनकी है कि वो देखें कि ये हालात ना पैदा हों। आप लोगों को उनका हक इस्तेमाल करने दें, चाहे वो बोलने का हक हो, चाहे वो वोट का हक हो, आप उनको इस्तेमाल करने दें। अगर अभी इस इलेक्शन में ये होता है कि अगर धांधली होती है तो लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, वो तो खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तैयारी की हुई है। उन्होंने अभी, ये तो लोगों का काम है ना कि वो सिर्फ अभी ये सोशल मीडिया से बाहर निकलने का टाइम है ना। अब जैसे मेरी भी ड्यूटी है पोलिंग डे वाले दिन, तो लोगों को भी चाहिए ना कि वो दें ड्यूटी। वो आए बीच में कि आप बस उन्होंने कीबोर्ड वॉरियर बन के रहना है, वो आए ना, दें ड्यूटी। खान साहब की बात पे इतना यकीन है? देखे, फातिमा जिन्ना को भी इलेक्शन हरा दिया गया था, तो खान साहब तो कोई चीज नहीं है ना उनके सामने। देखिए, खान साहब जो है, जैसे वो खुद भी कहते हैं कि बंदे का काम होता है कोशिश करना, बाकी जो आपको रिजल्ट होता है ना, वो अल्लाह ने देना होता है। तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर लोग भी एफर्ट तो करें ना। आप कोशिश करें, बाकी फिर अल्लाह मदद करने वाला होता है, अल्लाह मदद। फातिमा जिन्ना को हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, तो वो तो आप देखिए ना, जैसे करप्शन नहीं निकाल पा रहे हैं तो घूम फिर के फिर गद्दारी का केस ही कराते हैं। आर्टिकल 6 केस। हाँ, बस वो यही करेंगे। अब जब आपको करप्शन नहीं मिल रही होती ना, जब आपको कोई इंग्लैंड में पेंट हाउसेस नहीं मिल रहे होते, कोई मिलने और फैक्ट्रियां नहीं मिल रही होती, कोई दुबई में, कोई सऊदी अरब में, कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस, कोई पाकिस्तान में हर दूसरा बिजनेस, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो आप पर्सनल अटैक करते हैं उसकी बीवी पे, या तो फिर आप गद्दारी का करेंगे। अब मेरे लीडर की तो कोई फैक्ट्री नहीं लगी, 4 साल यहाँ पे भी रहे हैं और केपीकी में तो पहले भी 5 साल भी रही है ना, पर मेरे लीडर का कोई बिजनेस शुरू नहीं हुआ, उसका कोई पेंट हाउस नहीं निकला, उसकी कोई फैक्ट्री मिलने लगी, कुछ नहीं निकला। तो अब जब नहीं निकला तो वो एक घड़ी और हार करके भी उन्होंने देख लिया है, तो अब उनको जब कुछ नहीं मिल रहा तो अब वो यही करेंगे कि वो गद्दारी के केस बनाएंगे। वो और क्या कर सकेंगे इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी इमरान खान ने अदलिया पर भी एक सवाल उठाया कि रात 12 बजे अदालतें खोल दी जाती हैं, लेकिन जब हमारी औरतों पर तशद्दुद किए गए तब अदालत खामोश है। तो अदालतों का जो सामने आ रहा रद्द अमल, उस पर क्या कहें? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी कहा, जितनी बड़ी चेयर है आपके पास उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, फिर वो कोई भी इदारा हो। आपका काम बनता है, आपका फर्ज बनता है कि जो अवाम है ना, वो अवाम इन इदारों की तरफ देख रही होती है कि भाई ये जो है ना, इनके पास पावर है, यही कुछ कर सकते हैं, यही सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हमें पता चलेगा हम इनमें से किसी की तरफ भी नहीं देख सकते, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, अपने घरों में ही महफूज नहीं है, तो आप सोचिए मुल्क के क्या हालात होंगे, मुल्क कहाँ जाएगा। तो ये मेरा काम तो नहीं है सोचना ना, ये जिनका काम है वो सोचे ना। वो देखे, जब लोगों के घरों में आधी रातों को दीवारें टाप के घुसे, दरवाजे तोड़ के घुसे, तब कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर आप कह भी रहे थे कि जी केपीकी से कोई मुसल्लह अफराद आ रहे थे, तो पंजाब से तो नहीं आ रहे थे ना। अब पंजाब में हर घर में क्यों घुसे, दरवाजे तोड़ के आधी आधी रातों को? अब आपको पता था औरतें बच्चे अदालत की जिम्मेदारी नहीं थी इस पे नोटिस लिया जाता, जिस तरह से जो कुछ तशद्दुद खवातीन पर हुआ? वही है ना, ये सिलेक्टिव किस्म का जो आपका इंसाफ है ना, ये मत करें। आप सिलेक्टिव मत रखें कि जी जब हमारा दिल करेगा हम एक्शन लेंगे, जब दिल नहीं करेगा तो हमें नहीं पता चलेगा। जब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाई हुई है, तो आप इस तरह मत लोगों को करें कि वो बिल्कुल आप आवाम को सिर्फ आपने इसलिए तो नहीं रखना कि आप उनके नाम पे कर्जे लें और वो टैक्स आपकी जगह वापस दे करते रहें।
आपने आवाम के लिए भी कुछ करना होता है, तो आवाम को आप देखेंगे लोग जलील हो रहे हैं, रुल रहे हैं लोग, तो किसने देखना है कि अगर इन लोगों ने नहीं देखना तो। लेकिन उन्हें तो ऐसा लगता है इस तरह कोई एहसास ही नहीं हो रहा कि उनके खिलाफ कोई कंपेन चल रही है या आवाम में कोई गमो गुस्सा है। मैं वही कह रही हूँ कि इस तरह करने से मेरा इमेज तो खराब नहीं हो रहा, तो मुझे तो इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए। जिनका इमेज खराब हो रहा है और जो बड़ा इंटेलिजेंट बनते हैं अपने आप को कि वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस है, वो देखिए कि ये सब कौन करवा रहा है, किसके कहने पे ये सब हो रहा है, इनका इमेज क्यों खराब हो रहा है। जिनके पास पावर है वही करवा सकते हैं ना, मैं तो जाके पता करा ही नहीं सकती कि कौन लोग हैं जो ये इनके नाम से करा रहे हैं, या जो भी है इनका काम है पता करना। मेरा आपने कहा ये गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, हमने बताया कि इस गवर्नमेंट को लाने में किन का किरदार था। देखिए, जैसे आपने लोगों को खरीदा, वो मेरा वोट था ना, तो आप कैसे वो वोट बेच सकते थे। मुझे तो MP MNA के नाम भी नहीं पता थे जब मैंने वोट दिए थे, मैंने तो खान साहब के लिए वोट दिया था, तो आपने वो मेरा वोट कैसे बेच दिया। वो मेरा हक था कि मैं डिसाइड करती प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अगर आपको चेंज करना था आप इलेक्शन कराते। अब वो जोर तो जरदारी साहब ने की हो या जिसने भी कराई हो, जरदारी साहब को तो सिंध देखना चाहिए, सिंध में जो हालात हो रहे हैं उनको वहाँ शर्म करनी चाहिए और वहाँ देखना चाहिए। उनको मनी लॉन्ड्रिंग कराने से फुर्सत नहीं है, वो किसी कोई नई मॉडल ढूंढने में बिजी होंगे, अब किससे करा लें, पहली वाली तो पकड़ी गई है। तो इनको थोड़ी शर्म करनी पड़ेगी, थोड़ी शर्म करें। लोग जो है वो अब जब मायूसी ज्यादा हो जाएगी ना तो उसका फायदा नहीं होगा, उसका बहुत नुकसान